अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 4 इजी एंड इम्पॉर्टेंट एमएस पावर पॉइंट एनिमेशन ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा कि आप इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप बुलेट्स को किस तरह एनिमेट कर सकते हैं और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से आपके पास अगर डिफरेंट स्लाइड्स हों तो आप हर स्लाइड को जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने आज के जो वीडियो है उसकी तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन करंट पॉइंट, कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपने जो ऑडियंस होते हैं आपके सामने, आप उनकी इंटेंशन को जो है अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए किस तरह से आप किसी पॉइंट को स्पेसिफिकली जो है वो फोकस कर सकते हैं ताकि जो ऑडियंस है उसकी तवज्जो आपकी तरफ रहे। इस पर्पज़ के लिए मैं आज आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले आप एनिमेशन के ऊपर जाएं और एनिमेशन के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन पैन नज़र आ रही है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। ये बेसिकली इसका स्टार्ट लेने से पहले आपको इसलिए ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपने जब फर्दर हम आगे इसके ऊपर वर्क करेंगे तो पैन के अंदर जो करंटली जिस पॉइंट के ऊपर हम काम कर रहे होंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी और इसको हम फर्दर जो है वो आगे इसका जाके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रिक है फोकस ऑन करंट पॉइंट, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एनिमेशन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है वाइप की, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपने जाना है इफेक्ट ऑप्शन की तरफ और यहाँ से आपने फ्रॉम लेफ्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे आप इसको यहाँ पे चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक स्टार्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको हम अब यहाँ पे देखें। इसको चूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखें आपके पास सारे के सारे जो है वो 1-1 यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे ऑन क्लिक तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक नंबरिंग शो हो जाएगी कि पहले आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने जब इसको यहाँ पे इस तरह से सेटिंग कर ली है तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे एनिमेशन पैन के अंदर मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन सब को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने जाना है इफेक्ट ऑप्शंस की तरफ। जैसे मैं इफेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है आफ्टर एनिमेशन की। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको कोई ऐसा कलर देना है कि जो आपको थोड़ा डिम नज़र आए। ठीक है, आप इसके अंदर मोर कलर को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइट सा कलर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका ये कलर ले लेते हैं। आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ओके हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया है तो आपने देखा होगा कि स्लाइड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे यहाँ पे उनका एकदम से कलर चेंज हुआ है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम देखते हैं बेसिकली इस ट्रिक का जो है वो क्या रिज़ल्ट है। तो मैंने जब इसको यहाँ से चलाया, देखें मेरे पास जस्ट जो है वो भी पहला मेरे पास ट्रिक जो है यहाँ पे नज़र आ रही है फोकस ऑन करंट पॉइंट। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया मेरे पास मेरा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर जैसे मैंने सेकंड जो है वो टाइम इसको प्रेस किया तो देखें जो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन थी उसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया और जो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि मैं करंटली सेकेंड ऑप्शन के ऊपर हूँ और फर्स्ट ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो फोकस ऑन करंट पॉइंट, तो मेरे पास करंट पॉइंट जो है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करंट पॉइंट है। इसी तरह फिर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें इसका मतलब है कि मेरे पहले दोनों जो हैं वो पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मैं इस पॉइंट के ऊपर हूँ। इसी तरह मैं फोर्थ टाइम इसको फिर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे देखें मेरे पास पहले तीनों पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं और अभी करंटली मेरा फोकस जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपके पास सामने ऑडियंस मौजूद होती है, ऑडियंस को पता होता है कि करंटली आप बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऑडियंस ऐसी बैठी होती है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि आप किस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप ऑडियंस की जो इंटेंशन है उसको गेन करने के लिए आप इस तरह फोकस ऑन करंट पॉइंट ऑप्शन को लेते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को जो है यहाँ पे ज़्यादा नीडफुल बना सकते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये चारों जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास वहाँ पे पहली ट्रिक होगी। उसके बाद हम मूव करता हूँ मैं सेकेंड ट्रिक की तरफ, जो कि मेरे पास जूम दी हाईलाइटेड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप यहाँ पे देखें एनिमेशन पैन आपको यहाँ पे एम्प्टी नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी ट्रिक को अप्लाई करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि ये आपके पास एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। एज़ यूजुअल हम इस एरिया को यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जिसको हम ग्रो श्रिंक कहते हैं। मैंने ग्रो श्रिंक ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ किया है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे चूज़ किया तो आपने इस बात को भी यहाँ पे देखना है कि ऑन क्लिक हो आपके पास, और इसकी ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे 0.50 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया इसको। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको फिर दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड ऑप्शंस की तरफ। ऐड ऑप्शंस के बाद यहाँ पे मेरे पास एम्फेसिस का एक ऑप्शन है, मैं इसकी तरफ जाते हुए फिर दोबारा यहाँ पे गो श्रिंक करूँगा। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे देनी है जी विद प्रीवियस, और यहाँ पे इसके जो टाइम है वो पॉइंट जो है वो 5 कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ओके कर देना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इसकी नंबरिंग जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा दोबारा आपको यहाँ बताता हूँ। तो अब मैंने बेसिकली यहाँ पे इस एरिया को हाईलाइट करना है, जो नीचे है इसको मैं यहाँ से लूँगा इफेक्ट ऑप्शन की तरफ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन लिया तो आपके सामने यहाँ पे ये जो है वो बार ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे इसके साइज़ की तरफ जाएंगे और साइज़ कस्टम कर देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ जो है वो 75 कर देता हूँ। जैसे आपने इसको 75 करना है तो उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। अगर इंटर आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये चेंजेस जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मैंने इसको जैसे अप्लाई किया और उसके बाद इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इस ट्रिक को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। मैं इसको अब अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे मैंने पहले पॉइंट को डिस्कस किया तो ये जूम हो गया। अब मेरे पास टोटल जो पॉइंट्स थे 4 थे। अब मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हूँ तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो थोड़ा जूम हो गया है। तो इसका मतलब है मैं करंटली इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मैंने सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया तो ये मेरे पास यहाँ पे जूम हो गया। फिर उसके बाद मैंने थर्ड को किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे फोर्थ को किया। जैसे मैंने यहाँ पे इनको डिस्कस किया तो ये सारे के सारे चारों, इसका मतलब है मेरे पास डिस्कस हो गए हैं। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है आपको कि आप यहाँ पे जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे वो यहाँ पे जूम हो जाएगा, तो जिससे करंटली आपको ये पता चलेगा कि आप किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पे एज यूजुअल आप देखें मेरे पास एनिमेशन पैन जो है वो एम्प्टी है। अब जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है वो है रिवर्स ऑर्डर पॉइंट्स, कि मैंने जो मेरे पास पॉइंट्स हैं, जो मेरे पास प्रेजेंटेशंस के अंदर डिफरेंट बुलेट्स के पॉइंट्स मौजूद हैं, मैंने उनको किस तरह से रिवर्स ऑर्डर के अंदर यहाँ पे देखना है। तो अब जैसे मैंने लास्ट तीनों पॉइंट्स को दो पॉइंट्स को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने अपने इस एरिया को सिलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे अपने इस एरिया को सिलेक्ट नहीं करूँगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें ये बॉक्स सा बन जाता है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे वाइप की तरफ गया। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे ली है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पैन की तरफ।
यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट ऑप्शन को लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑप्शन को लिया तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन नज़र आ रही है टेक्स्ट एनिमेशन की। मैंने जैसे टेक्स्ट एनिमेशन को लिया मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इन रिवर्स ऑर्डर की, तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आपको शो हुआ है कि मेरे पास बुलेट्स के अंदर यहाँ पे पॉइंट्स थे वो सारे के सारे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हो गए हैं। तो इसको हम अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट क्लिक किया, मेरे पास सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास है, फिर मेरे पास जो है वो थर्ड वन आया, फिर मेरे पास सेकंड आया और फिर मेरे पास जो है वो सबसे पहले मेरे पास पहला पॉइंट था वो यहाँ पे मेरे पास सबसे लास्ट में आया। तो यहाँ पे बाद दफ़ा आपके पास इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन होती है कि आप उसको एंड से स्टार्ट करते हैं, तो आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे ऐसे स्किलफुल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ स्टॉप ऑल एनिमेशन ऑन वन क्लिक। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रेजेंटेशन दी है, उसके अंदर 50 स्लाइड्स मौजूद थी, आपने सारी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो एनिमेशंस लगा दिए हैं, बट अब आपको वो एनिमेशंस नहीं चाहिए। अब ये चाहते हैं कि बजाय हर स्लाइड के ऊपर आप जाएं, हर स्लाइड से एनिमेशन को रिमूव करें। तो अगर आपके पास 50 स्लाइड्स हैं, 100 स्लाइड्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इस तरह करने से आपको बहुत ज़्यादा उलझन होगी। तो इस पर्पज़ के लिए कि हम एक ही क्लिक के ऊपर जो है वो किस तरह अपनी एनिमेशन को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो स्लाइड शो के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। स्लाइड शो के अंदर आप यहाँ पे जाएं, सेटअप स्लाइड ऑप्शन, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड विदाउट एनिमेशंस, पहले आप इसको एनिमेशन दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले एनिमेशन दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन आ जाती हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन सारी एनिमेशंस को जो है वो रिमूव करूँ, तो मैं दोबारा जो है स्लाइड शो की तरफ जाऊँगा, सेटअप स्लाइड शो, उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं क्लिक कर दूँगा, ऑप्शन को ले लूँगा, तो इसको मैं ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखें आपको किसी किस्म की जो है वो एनिमेशन यहाँ पे नज़र नहीं आई। अभी आपको शायद क्योंकि लास्ट स्लाइड के अंदर हमने ज़्यादा कोई एनिमेशन नहीं लगे, आपको फील नहीं हो रहा होगा। मैं आप लास्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ, देखें यहाँ पे किसी किस्म की कोई एनिमेशन मौजूद नहीं है। मैं इस स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, किसी किस्म की कोई एनिमेशन मौजूद नहीं है। मैं उससे पहले वाली स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, किसी किस्म की एनिमेशन मौजूद नहीं है। यहाँ से फिर आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स के ऊपर जो है हमने एनिमेशन लगाई थी। अब मैंने इसको चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे किसी किस्म की जो है वो एनिमेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप सारी स्लाइड से एक क्लिक के ऊपर जो है वो सारी की सारी एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि एक दफ़ा रिमूव करने के बाद फिर से दोबारा जो है वो एनिमेशन के ऊपर आ जाए, तो फिर आप उसी ऑप्शन को लेंगे स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड, और आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा आपको यहाँ से देखें शो करवाता हूँ। देखें वही जो हमने एनिमेशंस पहले लगाई थी सारी की सारी मेरे पास एनिमेशन जो हैं वो वैसी की वैसी आ रही हैं। जैसे देखें सेकंड को हमने श्रिंक किया था, जूम हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो जूम हो रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड ट्रिक थी उसके अंदर देखें हमारे पास जो रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, और ये हमारे पास जो है वो सिंपल पॉइंट्स के अंदर हमने देखा था कि ये हमारे पास जो है वो 4 बेसिक ट्रिक्स हैं। तो ये हमारे पास ये 4 बेसिक ट्रिक्स थी जिसकी हेल्प से आप अपने जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।